हम लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं तो अक्सर देखिए हम लोग जब भी बुक खोलते हैं तो बुक में सवाल लगाना चालू कर देते हैं, लेकिन हमने कभी ये विचार ही नहीं किया कि क्या हमें कितना आता है या कितना अभी पढ़ना बाकी है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का मैथ यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड यानी एनसीईआरटी पर आधारित जो है आव्यूह और सारणी की आपको हम सारी इंपॉर्टेंट सवाल को बताने वाले हैं जो कि चैप्टर और 3 और 4 से लिया गया है। आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 और 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। बस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और यहाँ पर सारी सवाल को देखिए। हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं, आपको हम बता दें बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को क्या रहता है, डाउट रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सारी सवाल को देखिए, इन सारी सवाल को पढ़िएगा और इसके अलावा आपको बता दें एग्जाम में कहीं और से नहीं पूछेगा। आपको कंफर्म बता रहे हैं कि इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। अगर आप इसमें कोई भी सवाल आपको नहीं आती है, अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको डाउट रह जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आपको इस सारी सवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करना है ये आपको हम ये तो बता दे रहे हैं, बाकी चलिए अभी लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करना है बता देंगे। और बाकी डिस्क्रिप्शन ओपन करना जानते होंगे, डिस्क्रिप्शन ओपन करने क्या कोई भी जैसे मान लीजिए वीडियो चल रहा है तो वीडियो के नीचे वाला जो लिखा रहता है आप इस पर जब क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा नेटवर्क में है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो भाई चैनल ओपन हो गया क्या, जैसे मान लो इस पर हम टच किए, इस पर टच करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए चालू हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर जो नीचे लिखा रहता है आप इस पर जब टच करेंगे तो ऐसे ही आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पर आप मोर रहता है, मोर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ना सारा प्लेलिस्ट आपके सामने है, भौतिक विज्ञान, मैथ, एनसीईआरटी सब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है पूरा का पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर और 3 के हैं। जैसे कि पहला नंबर सवाल है, आपको हम बता दे रहे हैं प्रैक्टिस अगर आप इन सारी सवाल को कर लेते हैं इसके अलावा एग्जाम में कहीं और से पूछा नहीं जाएगा। और आपको हम बिल्कुल बेसिक से सवाल लिखे हैं, यानी कि आपको 1 नंबर से लेकर यूपी बोर्ड में जो 6 नंबर का 8 नंबर का पूछा जाता है, खैर 6 नंबर का यूपी बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन 5 और 8 का जो क्वेश्चन पूछा था वो भी अभी लास्ट तक कवर करा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए सारी छोटी सवाल से बड़ी सवाल तक हम जाने वाले हैं। क्योंकि पहली सवाल है ए बराबर ये आव्यूह में है, फिर बी बराबर आव्यूह में देगा और हमसे क्या पूछेगा ए प्लस बी का योग ज्ञात करो, मतलब ए प्लस बी का मान ज्ञात करना। तो बस करना क्या है, जोड़ना है। बाकी आप उसे वीडियो में देखिएगा काफी आसान तरीके से, भाई पहले को पहले में जोड़ो, दूसरे को दूसरे में जोड़ो, तीसरे को तीसरे में जोड़ो, काम खत्म। यहाँ पर अगर हम दूसरी सवाल की बात करें तो दूसरी सवाल दिया है जिसमें से हमें आव्यूह से एबीसीडी का मान निकालना है, जो कि इसे हमें नॉर्मल कंपेयर यानी कि तुलना करके निकालना होता है। बाकी आपको आता होगा, नहीं आता तो आप देखिए बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है बिल्कुल। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता ना तो भाई आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक दिया गया है, वहां पर आप वहां पर जाइए पढ़िए, बिल्कुल कंफर्म बताना। आप जीरो होंगे ना तो हीरो बनकर वहां से बाहर निकलेंगे। तो ये तीसरे नंबर सवाल जो है ए दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, जो कि सबका सब आव्यूह में दिया है। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात, मतलब ए बी को जोड़ना है, फिर ए में बी को घटाना है। ये कैसे करना है ये सारा रूल आपको उसमें बताया गया, जो कि काफी आसान, जोड़ घटाना गुणा भाग, आव्यूह से जोड़ घटाना गुणा भाग। फिर क्या है यहाँ पर देखिए ए बराबर हमें अंक दिया, बी बराबर फिर से अंक दिया, यहाँ पर इसको गुणा करना। जल्दी से आप लोग कॉपी पेन उठाइए और इन सारी सवाल को लिख लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए जो 5वीं नंबर सवाल दिया है, अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 5वीं की बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। तो आपको हम बता दें पहले हम 2 का पारी पारी सब में गुणा करेंगे। आव्यूह का रूल होता है कि सब में गुणा, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे, फिर जोड़ना है, फिर उसके बाद कंपेयर करना है, फिर x और y का हमें मान निकालना, जो कि आप लोग करिएगा इसे। और विश्वास है कि अगर आपने आव्यूह और सारणी को थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप इसे कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो जल्दी से सवाल को नोट करिए, डिस्क्रिप्शन में अभी लास्ट में जाइएगा, वहां पर सारी सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये रही 6वीं नंबर, जो कि ये भी आपको सेम दूसरी नंबर की सवाल की जैसे ही लगाना है। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 7वीं की, तो आपके सामने ये रहा सवाल नंबर 7वीं, जिसमें ए और बी का मान दिया है। यहाँ पर 2a बोला, 2a कैसे करना है तो भाई इसको नोट करिए और जाइए तुरंत डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक मिल ही जाएगा। तो ध्यान देना सारी सवाल को देखिए, अभी इस वीडियो को छोड़ना नहीं, पहले इस सारी सवाल को लिखना है, पहले हमें ट्राई करना है कि इसमें से हम कितनी सवाल को कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान देना पढ़ना बहादुरी नहीं है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में आपको जो है अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना बढ़िया आपको एग्जाम में मजा आ जाएगा करने में। तो यहाँ पर देखिए 8वीं नंबर में ए दिया है, बी दिया है और ये सॉल्व करना है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग यस जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं,
आप लोग जो ये कमेंट नहीं करते हैं ये थोड़ा गलत करते हैं। आप लोग कमेंट करिए, जो सवाल आती है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता आपका। ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है और यहाँ पर हमें इतना ए बी सी ज्ञात करना और साथ में हमें इतना सिद्ध भी करना है। तो काफ़ी आसान है, आप जाइएगा, उस बताया गया है, बिल्कुल आसान तरीके से हम बताए हुए हैं। अब यहाँ पर जो है ध्यान देना भाई, अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब आ गया यूपी बोर्ड के लिए, समझो गोल्ड है ये जो सवाल है ये पूरे 5 या फिर 8 नंबर की पूछी जाती है भाई यूपी बोर्ड वाले के लिए। तो समझ लो कि ये सवाल एग्जाम में टॉपर बना देगा आपको। बस आप समझ लेना, बस ये वाली 5 या फिर 8 नंबर का ये सवाल पूछता है। देखिए बहुत सारी सवालें होती है जो 5 नंबर का, बहुत सारी सवालें होती है उसी सवाल को जो है 5 वाले को ही 8 नंबर का कभी कभी पूछ लेता है। और ये जो 11-12 देख रहे हैं दोनों का रूल एक ही है, जो कि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो है आपको ये 2 सवाल ही मिलेगी इस मॉडल की। तो आप एनसीईआरटी में देखिएगा, ये आव्यू में ही आपको मिलेगी, 2 सवाल मिलेगी। आप जाइएगा देखिएगा, दोनों में हमें एक्स का मान निकालना है और दोनों को एक ही रूल से करना है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा और इसको भी आप लोग करिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा विचार करिए, आव्यूह में जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके अलावा क्या पूछ सकता है भाई? आपको समीकरण के रूप में देगा और उसमें से ए बी का मान पूछेगा। तो आप 13वीं की दोनों सवाल को प्रैक्टिस करिएगा, ताकि देखिए प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे नॉलेज आपका उतना ज्यादा बढ़ेगा। याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप सवाल को प्रैक्टिस करेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। अगर आप ये सोचिए कि 1 घंटे में एक वीडियो देखकर हम पूरे यूपी में टॉपर कर जाएं या फिर पूरे एग्जाम में अच्छा नंबर ला दें, तो ये समझ लीजिए भाई, आप खुद एक बार सोचिए कि एक दिन में कोई राजा थोड़ी ना बन सकता है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, अगर आपने समय को गवा दिया, अगर आपके पास अब समय ज्यादा नहीं है तो आप इन सवालों को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, 2-2, 3-3 घंटे आप सवाल को लगाइए। इसीलिए आपको जो है हम प्रैक्टिस सेट यानी कि एक सवाल दे रहे हैं, इसमें आप सवाल को नोट करिए और वीडियो खत्म होने के बाद ये सारी सवाल को आप लगाइए। डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दिए, जो कि 7-8 वीडियो में आप सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और आपको हम गारंटी के साथ करें कि हमारे इस बताए गए वीडियो में जितनी भी सवाल है इसके अलावा कहीं और से तो नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी पर आधे जितने भी मॉडल थे, सब मॉडल की सवाल हमने आपके सामने रखा है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14वीं जो है, 14वीं नंबर जो है, इसमें भी आपको डैश पूछा, क्योंकि भाई गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग के बाद एक्स वाई के बाद आपसे अगर पूछेगा तो वो डैश पूछेगा। डैश के बाद इनवर्स पूछता है, उसका भी अभी आपको सवाल हम दिखाएंगे। तो ये आपका डैश वाली सवाल हो गई, डैश वाली पड़ेगी। देखिए डैश में कुछ भी नहीं रहता, पंक्ति या स्तंभ को केवल हमें चेंज करना रहता है। तो 15वीं नंबर सवाल में भी आपको कुछ भी नहीं करना भाई, ए दिया है, बी दिया है, हमें ए बी और बी ये ज्ञात करना है, जो कि यूपी बोर्ड में तो आपको सीधा 5 नंबर का पूछा जाता है, बाकी अदर बोर्ड में भी ये पूछा जाता है। बाकी यूपी का फाइनल हम बता रहे हैं कि ये 5 नंबर का कंफर्म पूछा जाता है। बाकी अदर बोर्ड में कितना नंबर पूछा था ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, इतना बता सकते हैं। यहां पर देखिए 16वीं, यदि ए बराबर हमें दिया है, ये आव्यूह के अंदर दिया है, तो हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करना है भाई, इसके लिए तो हमने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है, जो कि कई हजार क्या लाखों बच्चे वहां पर देखें। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे। ए इनवर्स के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, ए इनवर्स के लिए जो है हम अलग से वीडियो आपको डाल देंगे, अलग से जो है वीडियो, एक अलग से वीडियो डालेंगे, जहां पर आप जाकर जो है ए इनवर्स को बिल्कुल जीरो से आप सीख सकते हो। यहां पर देखिए ए इनवर्स की हमने 2 सवाल लिखी है, अगर आप दोनों सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अंक को देखिए, जब ए इनवर्स की सवाल आप पढ़िएगा ना तो इसे समझिएगा, रटिएगा नहीं, क्योंकि देखिए ये कई सवाल हैं, आपको इसमें एक्स वाई जेड आव्यूह से एक्स वाई जेड निकालने में भी आपको ए इनवर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप ए इनवर्स को समझ लेते हैं तो अंक को बदल देगा, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप लोग उसको जाइएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना रहे। अब यहाँ पर देखिए, यदि ए बराबर इस तरीके से है, अब इतने का मान ज्ञात करना है, तो अभी सेम इसी प्रकार से सवाल पहले भी हुई थी, आप इसको भी जाइएगा, अच्छे से देखिएगा। बाकी आपको हम कोशिश किए हैं कि बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझाने का, जो कि आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर वीडियो को देखिएगा ना, तब मजा आएगा कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि अच्छा पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, वो आपको तो वीडियो में ही मजा आएगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 19वीं जो आपके सामने है, ये डैश से संबंधित ही है, जो कि यहाँ ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया, हमसे इतना सत्यापित करना, तो आप इसको भी करिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनवर्स से संबंधित एक सवाल और लिए हुए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस में कमी, देखिए प्रैक्टिस में आपको तो हम कमी छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब प्रॉब्लम क्या होगी, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। देखिए प्रॉब्लम सोल्यूशन का ही होता है, क्योंकि हम सवाल को करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि आंसर आ रहा है कि नहीं, तो आंसर मिलाने के लिए जाइए, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप सारे वीडियो को लाइन में देखिए, मतलब
आप देखिए प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, वहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करेंगे। आपको थंबनेल पर ही सवाल शो करेगा, बट डिस्क्रिप्शन में जाकर जब ओपन करोगे ना तब पता चल जाएगा हाँ सब ऊपर शो कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो भाई, ये जो है पूरे 8 नंबर की सवाल है। आप अनसॉल्व, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास हो आप उठाकर देखिएगा, ए इनवर्स या फिर इसमें की सवाल 8 नंबर की पूछी गई है। और हाँ, ये वाली सवाल जो है भैया आप देख सकते हैं, ये सन 2024 में और सन 2022 में और भी ऐसे कई बार जो है ये सवाल पूछी गई है, जो कि ए इनवर्स देगा, बी देगा, आपसे बी इनवर्स ए इनवर्स पूछता है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम लिंक अलग से दे देंगे, ठीक। इसका पॉइंट हैशटैग किए तो वहां पर हैशटैग RSL मैथ, नहीं हैशटैग के बाद ही आपको वहां पर लिंक दे देंगे, ठीक। आपको हिलने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर डाल देंगे बी इनवर्स ए इनवर्स या कुछ भी करके आपको दे देंगे, 3-4 लिंक देंगे, आप उसमें से जो है क्लिक करके देख लीजिएगा कौन सा है। तो चलिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक को कैसे ओपन करते हैं ये आपको हमने पहले ही बताया, जो नीचे लिखा है क्लास 12 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जब इस पर टच करेंगे ना तो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन ओपन होता है, फिर वो एक मोर आता है, थोड़ा सा मोर पर जब क्लिक करेंगे तो फाइनली आपके सामने ओपन हो जाता है। तो बाकी आप जो है खोल लेंगे डिस्क्रिप्शन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपने देखा आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 और 4 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सबको बता दिए, और आपको हम वीडियो के लास्ट में जाते जाते केवल इतना कहेंगे, आप सारी सवालों को रटिएगा नहीं, आप सारी सवालों को समझने का प्रयास करिएगा, ताकि वहां पर अंक को बता दे। क्योंकि देखिए ये सारी सवाल हमने बताया, ये केवल यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के लिए नहीं है, ये भारत में सभी हिंदी माध्यम से होने वाली परीक्षा के लिए, हिंदी माध्यम से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए। तो भाई देखिए, आप लोग सवाल को समझिएगा, ताकि आपके किताब में अगर अंक को बदल भी दे तो कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए ये NCERT पर आधारित हम बता रहे हैं, बाकी बहुत जगह जो है बहुत सारी, कहीं बालाजी बुक चलती है, कहीं डॉक्टर मनोहर चलती है, यानी कि हर स्वरूप शर्मा चलती है, कहीं मधुर गुप्ता चलती है, बहुत सारी बुकें होती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये सारी सवालों को अच्छे से समझिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप जाइएगा वहां से लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देखिएगा, और बाकी सवाल को नोट कर लेना, आपके थंबनेल पर ही सारे सवाल शो कर दिए। और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे देंगे।